फ्रेंड्स, मैं हूं सुकृति श्रीवास्तव और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर बुक को हिंदी में समराइज करने वाली हूं। इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक ने कई सारी लोगों की लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है एंड आप अगर इस बुक को पढ़ेंगे या इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी कई सारी नई चीजें सीखेंगे। तो हम सभी ने अपनी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में 15 से 20 इयर्स स्पेंड किए हैं। उसमें हमने कई सारी प्रोफेशनल स्किल्स सीखी, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई टीचर बन गया। लेकिन हमें एक स्किल और भी दूसरी कई स्किल्स जो कि रियल लाइफ में यूज होती हैं वो नहीं सिखाई गई। जैसे हमें पैसों को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, अकाउंटिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग, सेलिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स हमारे किसी भी स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाई गई। तो इस बुक के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी ने एक स्टोरी के थ्रू ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जब वो 9 साल की उम्र के थे तो उनके स्कूल में एक बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज हुई और कई सारे अमीर बच्चों ने उस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि रॉबर्ट अमीर नहीं थे, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्हें इस पार्टी में इनवाइट ही नहीं किया गया। इस बात का उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने ठान लिया कि उनको अब रिच बनना ही है, चाहे कैसे भी। फिर उन्होंने कैसे अपने आप को रिच बनाया, लायक बनाया और कैसे मनी अर्न करने के, पैसों को अर्न करने के डिफरेंट तरीके सीखे, ये इस बुक में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके 2 डैड थे, बायोलॉजिकली नहीं, बायोलॉजिकली उनके सिर्फ एक डैड थे जिनको वो पुअर डैड बुलाते थे। हालांकि उन्होंने पीएचडी कर रखी थी और वो स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाते थे, लेकिन फिर भी वो अपने पैसों से कभी भी संतुष्ट नहीं रहते थे। दूसरी ओर उनके फ्रेंड माइक के पापा जो थे, फादर जो थे, वो बहुत ही अमीर थे और उनकी एजुकेशन सिर्फ 8th क्लास उन्होंने पास की थी और उनकी कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उनके कई सारे बिजनेस थे जो कि बहुत ही सक्सेसफुली चल रहे थे। तो रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो दोनों के माइंडसेट को स्टडी करेंगे और फिर उन्हें जो सही लगेगा वो चीजें फॉलो करेंगे। रॉबर्ट के खुद के डैड, जिन्हें वो पुअर डैड कहता था, उनका कहना था कि अच्छे से पढ़ाई करो जिससे कि तुमको एक सेफ और सिक्योर जॉब मिल सके और तुम्हें रिस्क ना लेना पड़े, तुम अच्छी तरह सेटल हो जाओ। और भी उनका कहना था कि जो पैसा है वो सभी बुराई की जड़ होता है, पैसे इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। और उनका कहना था कि जो घर होता है वो एक एसेट होता है। अब एसेट और लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो कि बहुत ही सिंपल वे में इस बुक में समझाई गई हैं, तो वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये थे उनके पुअर डैड जो कि बिल्कुल सेफ सिक्योर जॉब में बिलीव करते थे, 9 to 5 की जॉब में, पर वो नहीं जानते थे कि जॉब में से उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी रिसेशन आ सकता है। जैसे अभी क्वारंटाइन चल रहा है तो कई लोगों की जॉब्स जा रही हैं, तो उसके लिए उनको खुद के लिए पास नई स्किल्स होनी चाहिए, नया खुद का बिजनेस होना चाहिए जिससे वो पैसे कमा सके, पर वो ये सारी चीजें नहीं जानते थे। तो इसलिए उन्हें यही सीख सिखाई जो कि एक मिडिल क्लास फादर अपनी फैमिली को सिखाता है, बच्चों को सिखाता है। दूसरी ओर उनके जो फ्रेंड के फादर थे, उनका कहना था कि पढ़ाई करो, एजुकेशन लो, स्किल्स यानी किसी भी चीज में परफेक्ट बनो, इसलिए जिससे कि तुम अपना खुद का बिजनेस भी स्टैब्लिश करो। और अगर तुम जॉब कर रहे हो तो जॉब भी तुम इसलिए करो जस्ट मनी के लिए नहीं। जॉब एक टेम्पररी सोल्यूशन है, एक बहुत ही कम देर के लिए सोल्यूशन है, क्योंकि आपको उसमें से कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जॉब बहुत ही टेम्पररी सोल्यूशन है, जॉब परमानेंट सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। हाँ, पर आप जॉब करते करते आप खुद का सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल स्केल से, और आपके जॉब से जो भी आप पैसे अर्न करते हो या स्किल्स सीख रहे हो, चीजें सीख रहे हो, तो वो आप अपने बिजनेस में लगा सकते हो। ये उनका कहना था। उनका कहना था कि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। इसके अलावा उनका कहना था कि ऐसे इनकम सोर्स जनरेट करो, पैसिव इनकम सोर्स जिन्हें हम कहते हैं। पैसिव इनकम सोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे इनकम सोर्स जिनमें हमारी प्रेजेंस यानी हमारा होना वहां पे जरूरी ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस है जिसमें मेरे बिना भी वहां से पैसे अर्न हो रहे हैं, तो वो एक पैसिव इनकम सोर्स हो जाएगा। एक्टिव इनकम सोर्स
जैसे कि जॉब जिसमें मुझे 9 to 5 पूरा दिन बैठना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, तभी मुझे सैलरी मिलेगी। तो पैसिव इनकम सोर्स के कई सारे आजकल हम देख रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट बना सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, या फिर कोई भी बुक, ई बुक्स बना सकते हैं उसके थ्रू। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें एसेट्स बनाने चाहिए। तो ये सारी चीजें उनके रिच डैड ने एक्सप्लेन करी थी। तो इसलिए हमें मेनली फोकस करना चाहिए स्किल्स डेवलप करने में। स्किल्स यानी जिस भी चीज में हम परफेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किल्स कैन बी, आज के जमाने को देखते हुए मार्केटिंग और सेलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन अच्छा आना चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, हिंदी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने आइडियाज को सबके सामने एक्सप्रेस कर सको, किसी को नेगोशिएट कर सको, कन्विंस कर सको, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सको। तो ये उनके रिच डैड का मानना था। जो रिच डैड थे वो सारी चीजें लेक्चर के फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं करते थे, वो उन्हें काम करवा के ऐसा सारी चीजें सिखवाते थे। उन्होंने, रिच डैड ने रॉबर्ट को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लाइक अकाउंटिंग भी सिखाई, जो हमारे यहाँ कहीं नहीं सिखाई जाती इतने अच्छे से। तो उन्होंने सिंपल डायग्राम बना के उनको समझाया कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, और जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग, वो अपने एसेट्स को पे फोकस करते हैं, वो ज्यादा एसेट्स खरीदने पे फोकस करते हैं। तो एसेट होता है जो कि हमें पैसा जनरेट करके दे, हमारी जेब में पैसा डाले, जिससे हम कुछ पैसा कमा पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे पास फोटोकॉपी मशीन है तो वो हमारे लिए एक एसेट है। क्यों? क्योंकि उससे हम फोटोकॉपी करके लोगों से पैसा कमाते हैं। और अगर हमारे पास एक कोई कार है जो कि हम जस्ट घूमने फिरने के लिए चलाते हैं, तो वो एक लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमारी जेब से पैसा निकाल रही है, क्योंकि उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए, उसमें पेट्रोल डालने के लिए पैसा चाहिए। तो ये दो चीजें होती हैं। एसेट वो होता है जो हमारी पॉकेट में पैसा डाले, यानी जिससे हम अमीर हो रहे हैं। वो कोई सी भी चीज हो सकती है, आप चाहे स्टॉक खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, रियल स्टेट्स खरीद सकते हैं, या कोई वेबसाइट बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का कुछ भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे एसेट, क्योंकि इससे हमारा पैसा जनरेट होगा। और अगर हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की, तो जिससे हमारा पैसा खर्च होगा, जैसे घर भी एक लाइबिलिटी है, अगर हम उसे रेंट पे नहीं दे रहे हैं तो वो एक लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमें उस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको मेंटेनेंस के लिए। तो अगर हमें उसे एसेट बनाना है तो हम उसे रेंट पे दे सकते हैं, ये करा जा सकता है। तो आज के टाइम पे जब रिसेशन चल रहा है, क्वारंटाइन के कारण कई सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं और कई सारे सैकड़ों लोगों को नौकरी खोनी पड़ गई है, तो हम अपने इस टाइम को बहुत ही प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। हम नई स्किल्स सीख सकते हैं, जिसमें से कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेलिंग, ये सारी स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमेशा काम आएंगी। हम कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, हम कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम इस क्वारंटाइन पीरियड को बहुत ही प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। गाइस, ये थी बुक रिच डैड पुअर डैड, जो कि बहुत ही अच्छी बुक थी। इस बुक को पढ़ने के बाद या इसका समरी या हिंदी रिव्यू पढ़ने के बाद आपने कई ऐसी नई चीजें सीखी होंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। जैसे कि फर्स्ट, हमें फोकस करना चाहिए स्किल्स एक्वायर करने पे और अपने बिजनेस पे का भी ध्यान देना चाहिए। 9 to 5 जॉब ठीक है, बट उसके अलावा भी हमें लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ अपना बिजनेस स्मॉल स्केल स्टैब्लिश करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर किसने देखा है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी टर्मिनेशन हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। तो हमें हर कंडीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होती हैं। एसेट वो होते हैं जो हम, जिनसे हम इनकम जनरेट करते हैं। लाइबिलिटीज वो होती हैं जिनमें हमें पैसा डालना पड़ता है। तो रिच लोग जो होते हैं वो एसेट्स बढ़ाते हैं अपने और उस पर फोकस करते हैं। तो हमें भी छोटे मोटे एसेट्स खरीदने चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आप जरूर सीखिए, जैसे कि अकाउंटिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों के बारे में नॉलेज, कैसे क्या बिजनेस कैसे काम करता है, मार्केट कैसा चल रहा है, किस चीज का क्या रिसर्च एंड ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा मार्केटिंग, सेलिंग, कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आप सभी को सीखनी चाहिए। कुछ चीजें जिससे ऑथर ने कहा है कि हमें अवॉइड करना चाहिए, जिसे रिच लोग अवॉइड करते हैं, वो है फियर। फेल होने का फियर सबसे बड़ा फियर होता है, उसके कारण हम कई नई चीजें भी नहीं ट्राई कर सकते। इस चीज का फियर कि हमारे रिलेटिव्स क्या करेंगे, उसका कहेंगे उसका। रिलेटिव्स तो
कहेंगे ही अगर हम ट्राई करेंगे भी और नहीं भी करेंगे। तो इससे बेटर है हम जो करना चाहते हैं वो हम ट्राई कर लें। फियर, लेजीनेस कि कई बार हम ऐसे ही थके पड़े रहते हैं, हम सोचते हैं हमें कुछ नहीं करना, तो वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। फटाफट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं से एक्शन लेना चाहिए। ये सारी चीजें हैं और भी कई सारी चीजें उसमें बताई हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस बुक को रेफर करें, और अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट इस वीडियो को एक बार देखें। तो थैंक यू। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ चीजें नई सीखने मिली होंगी और आप उन सब चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं ऐसे ही अब हिंदी बुक रिव्यूज करूंगी, उन्हें आप देख के पढ़ के काफी कुछ नया सीखने मिल सकता है आपको। और आप बता सकते हैं मुझे आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और या मुझे कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी गुड डे।